तो आज का लेक्चर जो है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का 6वां लेक्चर। चूँकि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में 5 लेक्चर हमने पढ़ लिया है और हाँ, इसमें हमने पहले वाले लेक्चर में सीखा था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते क्या हैं, कैसे उसको डिफाइंड करेंगे, क्या कैसे कैसे होता है, सब कुछ देखा था। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक नंबर निकालना सीख गए हैं। अब जो रहेगा अपना अगला पॉइंट, देखिए इसके पहले जो 5वां लेक्चर बनाया गया था उसमें केवल ऑक्सीकरण संख्या के बारे में विस्तार से है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं। सभी कंपाउंड्स का आप ऑक्सीकरण संख्या किसी भी कोई भी कंपाउंड आप निकाल सकते हो। अभी लेक्चर नंबर 6 और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, चूँकि ये IUPAC है। हम लोग इस लेक्चर में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के IUPAC नेम को पढ़ेंगे। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका IUPAC नेम बनता कैसे है हम लोग वो पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम चाहे जो हो, अगर यूपी बोर्ड का एग्जाम है तो वहाँ पर भी आना है, अगर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पर भी आना है। और हाँ, यूपी बोर्ड वाले एग्जाम में तो पक्का यहाँ से 4-6 क्वेश्चन तो आते ही हैं। IUPAC नेम से कम 3 क्वेश्चन आएगा, 3-4 क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान से देखेंगे आप इसको, बहुत ही सिंपल है। यदि आप जान जाएंगे तो क्रम से देखिए, सब नोट्स करते रहिए, एक बार रिवाइज कर लेंगे, आ जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर नंबर 6 और ये है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में IUPAC के बारे में। चलिए देखिए, जैसे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या पढ़े थे वो विशेष था, चूँकि उसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अभी ऑक्सीकरण संख्या से आगे बढ़ेंगे आप IUPAC की तरफ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं IUPAC कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। तो अभी देखिए IUPAC में कुछ रूल्स होंगे, तो पहले हम लोग रूल को समझते हैं बारी बारी से। IUPAC इसको बोलेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कुछ लोग इसको IUPAC भी कहते हैं, IUPAC कह सकते हो, या तो इसको IUPAC पढ़िए। तो ये नोमेनक्लेचर का एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ना, मतलब कि इसमें जो नाम दिया जाएगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ और वहाँ पर कुछ और, नहीं। IUPAC जो नाम बन जाएगा किसी भी कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। वैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऐसे यहाँ पर क्या होगा, अब चाहे जो नाम हो, चाहे जो नाम आप IUPAC से बना देंगे ना, अगर वो सही है तो हर देश में काम करेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने IUPAC में नाम बनाया अलग जगह पर कुछ और अलग है, नहीं। देखो, सिंपल नाम सबका बदल सकता है, सिंपल नाम सबका बदल सकता है। लेकिन जैसे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ को हम लोग यहाँ पर आम कहते हैं, और अन्य देश में पता नहीं क्या क्या कहते होंगे। वैसे ही पशुओं को हम लोग पशु बोलते हैं, अन्य देश में पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। किसी पक्षी का नाम सिंपल अपने आप को बोलते हैं, अन्य देश में पक्षियों का नाम पता नहीं क्या क्या पुकारते हैं। तो जैसे क्या है ना कि नाम तो अपने मन का है, चाहे जो रख लेंगे। जैसे अपने कंट्री में हम लोग जो जानते हैं वो अपने लिए, अगर आप दूसरे देश में जाएंगे तो उसी चीज़ का नाम वो बदल के कुछ रखे होंगे, उनके लिए वो सूटेबल होगा। लेकिन IUPAC इसीलिए बनाया गया था। IUPAC में जो नाम बन गया वो हर देश में लागू होगा, अपने भी देश में, अगले वाले भी देश में। इसलिए IUPAC पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अभी अब हम लोग पढ़ेंगे IUPAC पद्धति से कि नेमिंग कैसे करेंगे। तो इससे कुछ रूल होते हैं, बहुत सिंपल से रूल है, देख लेते हैं जी क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो रूल नंबर 1, तो पहला वाला रूल जो है वो ये है, क्रम से ध्यान देंगे आप कि रूल्स क्या होते हैं और कैसे कैसे बनाएंगे। IUPAC का यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, वहाँ पर अलग अलग रूल है। लेकिन यहाँ पर IUPAC का जो पहला रूल है वो ये है कि सबसे पहले जब आप किसी भी कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखने जाओगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई धातु का परमाणु है उसका नाम लिखेंगे आप। सबसे पहले मेटल्स का नाम लिखेंगे। देखो, सेंट्रल मेटल एटम की नहीं बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेटल्स का। अगर सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर भी कोई धातु का परमाणु है तो पहले उसी का नाम लिखना आपको। ये पहला पॉइंट, पहला काम करना है आपको, पहला काम करना आपको धातु परमाणु का नाम लिखना है। तो पहला पॉइंट होता है नेम ऑफ मेटल्स। नेम ऑफ मेटल्स, अगर कोई धातु है तो उसका नाम लिखना है, बस ये पहला काम हो गया। रूल नंबर फर्स्ट यही है। पहला नियम ये होता है इसका कि सबसे पहले आपको धातु का नाम लिखना है, कुछ नहीं करना है, ये इतना भी कठिन नहीं है। देखिए, मेटल्स का नाम लिखेंगे, जैसे
जैसे आपको बोला गया था K4FeCN6, ध्यान देंगे आप, K4FeCN6 ये बात की गई थी। देखो ये पोटेशियम है ना, तो ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, या वही वाला, ये देखो स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर के अंदर हमको बात नहीं करनी है अभी, स्फीयर के बाहर कोई धातु है, देखो पोटेशियम है, तो पहले आप पोटेशियम का नाम लिखेंगे, ये पहला रूल है इसका, पहले धातु का ही नाम लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl में पहले किसका नाम है, सोडियम का है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पहले लिखेंगे पोटेशियम। और हाँ, पोटेशियम कितना है हमको उससे मतलब नहीं, यहाँ पर बस केवल पोटेशियम लिख लेंगे इतना। देखिए कि धातु और अधातु इस स्फीयर के बाहर धातु कितना है, अधातु कितना है, हमको उसकी संख्या से मतलब नहीं, केवल नाम से मतलब है बस, उसमें कुछ लगाएंगे जोड़ेंगे नहीं, सिंपल नाम जो होता है लिख देंगे, जैसे पोटेशियम तो पोटेशियम। तो ये पहला रूल है, पहले आपको लिखना है धातु के नाम को, ये पहला पॉइंट हो गया। रूल नंबर 2, और हाँ संख्या को मेजर नहीं करना है। रूल नंबर 2 क्या होता है इसका, रूल नंबर 2 है, अब आप धातु का नाम लिख लिए, अब लिखेंगे आप लिगेंड्स का नाम, तो नेम ऑफ लिगेंड्स, अब आप लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड्स। अच्छा हाँ ध्यान रखेंगे आप, जो लिगेंड्स का नेम रखेंगे लिखेंगे विथ अल्फाबेटिक ऑर्डर, विथ अल्फाबेटिक ऑर्डर, विथ अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो आपको देखिए जो लिगेंड्स का नाम लिखोगे ना, उसको आपको लिखना है अल्फाबेट के क्रम में। अल्फाबेट के क्रम में का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मालूम चला कि अपने पास CN भी आ गया, अपने पास अमोनिया भी आ गया, दो लिगेंड्स हैं, तब क्या करेंगे आप इस वाले केस में, इस वाले केस में आप लिखेंगे, देखो ये इसको बोलेंगे साइनो और इसको बोलेंगे एमिन, साइनो और एमिन। आपको चेक करना है पहला वाला, ये एमिन मतलब ए से है, साइनो मतलब सी से, तो अपने पास एक अल्फाबेट में ए है एक सी है, आपको चेक करना है कि ABCD पहले कौन आएगा, तो पहले ए आएगा बाद में सी आएगा। देखना है, जैसे मैं बोला कि ये एमिन ए से आएगा और साइनो सी से आएगा, तो पहले आप एमिन को लिखोगे फिर आप साइनो को लिखेंगे, ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। और हाँ एक बात और, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है कि आपको ये जो लिगेंड्स हैं, अगर एक ही लिगेंड्स है वो कई बार आ गया, जैसे CN 6 बार आ गया, 4 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो उनकी संख्या को कैसे दिखाएंगे, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको लिखना है। जैसे नेम ऑफ लिगेंड लिख लेंगे, लेकिन नंबर के साथ में कितना नंबर है, तो आपको उसको लिगेंड्स के पहले ही लिख देना है कि कितने नंबर्स में है वो। तो आप नंबर्स में अगर 2 रहेगा, देखिए 2 के लिए हम लिखेंगे डाई, और 3 के लिए बोल देंगे आप ट्राई, और 4 के लिए बोल देंगे आप टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, एंड 6 के लिए हेक्सा, ETC। तो इस बेस पर आप नाम लिखेंगे इनका, देखिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। जैसे अगर 2 आएगा तो इसको डाई बोल देंगे आप, 3 आएगा तो ट्राई बोल देंगे, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए आप उसको हेक्सा बोल देंगे। तो इस प्रकार से आप नेमिंग करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ETC के फॉर्म में। तो आपको नेमिंग ऐसे करना है, देखिए लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लेकिन वो है कितना, जैसे अगर अपने पास CN है तो बोलेंगे हेक्सासाइनो, तो लिगेंड्स का आपको नाम लिखना है संख्या के साथ। रूल नंबर 4 ये होता है कि इतना करने के बाद आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो पहले अब आपको करना क्या है, आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, लेकिन ध्यान रखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के साथ, विथ ऑक्सीडेशन नंबर, विथ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के साथ। यदि जब भी आप CMA का नाम लिखोगे तो ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखना आपको उसका नाम। CMA का नाम हमेशा ऑक्सीकरण संख्या के साथ ही लिखेंगे, आप अकेले CMA का नाम नहीं लिखेंगे। ये हो गया। एंड रूल नंबर 5 पर आएंगे आप, रूल नंबर 5। और ये रूल नंबर 5 जो ना ये होता है कि रूल नंबर 5 ये होता है कि इतना करने के बाद अब आप लिखेंगे अधातु का नाम। अगर अधातु है तो जैसे धातु था
तो पहले ने धातु मेटल्स का नाम लिखा था। वैसे अगर नॉन मेटल्स है तो आप उसको सबसे लास्ट में लिखोगे। तो नेम ऑफ नॉन मेटल्स यानी अधातु, नेम ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। देखिए ये हो गया रूल। कुछ और नियम है, आप पहले इसको रिवाइज कर लेंगे। देख लीजिए क्या क्या बोला गया। आईपीएससी लिखना है तो पहला काम ये करना आपको, नेम ऑफ मेटल्स। पहला काम है कि धातु का नाम लिखेंगे, धातु का नाम, कि धातु कौन सा है, पोटेशियम है कि सोडियम है, कौन सा धातु है, पहले उसको लिखेंगे आप। अगर है तो, नहीं है तो नहीं लिखना। सेकेंड, नेम ऑफ लिगेंड्स विथ अल्फाबेटिक ऑर्डर। आप लिगेंड्स का नाम लिखेंगे लेकिन अल्फाबेट के क्रम में, अल्फाबेट के क्रम में आप लिगेंड्स का नाम लिखोगे। रूल नंबर 3, संख्या को कैसे करेंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ईटीसी के रूप में आप उसका नाम लिखोगे। देखो ये भिन्न भिन्न इसके नाम हैं। जैसे अगर अपने पास मान लीजिए अपने पास अमोनिया आया, वो 4 आ गया, तो बोलेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन ऐसे। अगर एथिलीन डाइमीन 2 बार तो बोलेंगे 20, 1 मिनट। अगर अपने पास मान लीजिए नाइट्रो 2 बार, उसको बोलेंगे डाई नाइट्रो। इस प्रकार से आप नेमिंग करेंगे। तो ये रूल नंबर 5 हो गए। अच्छा, अब रूल नंबर 4 में आप आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको लिखना है सीएमए का नाम, सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नाम लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखेंगे। नाम लिखिए, फिर वो किस अवस्था में है वो भी लिख देंगे आप। रोमन संख्या में लिखना आपको ये नाम, ऑक्सीकरण संख्या। एंड उसके बाद आप लिखेंगे नॉन मेटल्स का नाम। ये लास्ट पॉइंट है, नॉन मेटल्स का नाम। और एक रूल नंबर 6 आप देखेंगे, रूल नंबर 6 से करेंगे आप। देखिए रूल नंबर 6 क्या होता है। तो रूल नंबर 5 हो गए एंड रूल नंबर 6। तो रूल नंबर जो 6 है, ये इसमें आपको क्या करना है, अब जितना काम कर लिए वो नाम बन जाएगा आपका। लेकिन एक पॉइंट है, आपको ये भी चेक करना है कि जो लिगेंड्स हैं वो किस अवस्था में है। देखिए अगर लिगेंड्स मोनोडेंटेट है, रूल नंबर 6, अगर लिगेंड्स मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट तो मतलब एक लोन पेयर देने वाला, एक दंतुर लिगेंड। अगर एक दंतुर लिगेंड है तब तो आप संख्या जैसे लिखे थे वैसे कर देंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। लेकिन यार अगर वही लिगेंड्स बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट हुआ तो उसकी संख्या को आप 20, 30, टेट्रा किस, पेंटा किस ऐसे दिखाएंगे। ध्यान रखेंगे आप। देखिए अगर अपने पास मोनोडेंटेट है, अगर एक दंतुर लिगेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप संख्या को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा में कर देंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर रूल नंबर 6 ये होता है, यदि लिगेंड्स की जो लिगेंड्स है वो मोनो नहीं है, एक दंतुर नहीं है, हो सकता है कि वो द्विदंतुर आ जाए या बहुदंतुर आ जाए। तो द्विदंतुर एंड बहुदंतुर की अवस्था में आप उसका नाम देखिए। 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे 20, और 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे 30, और अगर 4 हुआ तो उसको बोलेंगे आप टेट्राकिस, टेट्राकिस। और अगर 5 रहेगा तो उसको बोलेंगे आप पेंटाकिस। ध्यान देंगे आप। तो अगर कोई भी लिगेंड्स बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है तो आप उसका नाम 20, 30, टेट्राकिस एंड पेंटाकिस के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान रखेंगे आप, उसको आप पेंटाकिस के फॉर्म में लिखेंगे। एंड रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 और ये लास्ट रूल है। देखिए नाम तो बन जाएगा लेकिन कुछ आपको रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। रूल्स नंबर 7, रूल नंबर 7 ये है कि यदि ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि धनायन पहले है, ध्यान देंगे, यदि ऐसा कॉम्प्लेक्स है, केवल एक पॉइंट आपको ध्यान देना, यदि ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि धनायन पहले है, जैसे K4FeCN6, देखो पहले धनायन आ गया K4FeCN6, उसको बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन स्फीयर के बाहर, देखिए स्फीयर के बाहर धातु होगा पहले या तो लास्ट में अधातु होगा, इन दोनों को बोलेंगे काउंटर आयन। काउंटर माने बैलेंस करने वाले ये आयन है, बस कुछ है नहीं। तो अगर मान लीजिए अपने पास कोई धातु पहले दिया है, जैसे K4FeCN6 के लिए एग्जांपल, K4FeCN6 का एग्जांपल लेंगे। देखो पहले धातु का परमाणु इसमें दिया है, तो अगर पहले धातु का परमाणु आ जा रहा है तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये रूल नंबर 7 बता रहा हूं मैं। अगर पहले धातु आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको तोड़ेंगे ना तो आपको ये 4K प्लस देगा और FeCN6
और यहाँ पर 4 माइनस देगा, ध्यान देंगे ये 4k प्लस एंड प्लस FeCN6 4 माइनस देगा। अब देखिए ये तो हट गया, लेकिन ये पूरा कॉम्प्लेक्स बचा, और इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे ऋणायनिक। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कैसा हो गया, एनायनिक। ये एनायनिक, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इसको बोलेंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस पर नेगेटिव आ गया है। केवल एक ध्यान रखना बस एक बात, कि अगर पहले धातु इसमें हुए, अगर इसमें पहले धातु का परमाणु है, अगर धातु कोई परमाणु है, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो नेगेटिव रहेगा, पक्का नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, अगला नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वाले केस में केवल एक पॉइंट है बस, हमको अगर कोई पॉजिटिव होगा तो हमको उससे मतलब नहीं है, जैसे लिखे थे वैसे ना मान लेंगे। लेकिन अगर अपने पास कोई नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कोई धातु का परमाणु है, तो इस वाले केस में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम, उसका नाम जब लिखेंगे आप, तो नाम के बाद में मतलब सफिक्स, नाम के सबसे बाद में आप सफिक्स के रूप में लगा देंगे एट। सबके पीछे आपको लगाना है एट। जैसे देखिए इसको बोलेंगे फेरस, लेकिन इसको, ये फेरस है, ये आयरन है, तो इसको फेरस कहेंगे। और चूंकि ये अपना जो कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे फेरेट। फेरस नहीं, इसको बोलेंगे फेरेट। बस इतना सा करना आपको। रूल नंबर 7, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव वाला होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको लास्ट में एट लगा देना है, ATE, आपको लास्ट में एट लगा देना है। अब देखिए कैसे, जैसे ध्यान देंगे आप, जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ भी आ गया, मान लीजिए अपने पास ध्यान देंगे, मान लीजिए अपने पास Fe है, तो Fe को हम लोग बोलते हैं फेरस, फेरस बोलेंगे आप, इसका नाम फेरस होता है। IUPAC में आयरन को बोलेंगे फेरस है, तो आयरन भी खा सकते हो, आयरन कहेंगे तभी सही है, फेरस कहेंगे तभी सही है। लेकिन अगर उसमें सफिक्स, अगर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आ गया, तब तो इसको आप बोलेंगे फेरेट, तब इस वाले केस में इसको बोलेंगे आप फेरेट। ध्यान दीजिए। और ऐसे ही मान लीजिए अपने पास आ गया निकिल, वैसे तो निकिल को निकिल ही कहेंगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव वाले चला गया तो इसको बोलेंगे निकिलेट, ये निकिलेट बन जाएगा, निकिलेट। निकिल से क्या बन गया, निकिलेट। एंड ध्यान देंगे आप, निकिल, निकिल देखो जी, इसको बोलेंगे आप फेरस करते हैं पहले, ये फेरस है, फेरस। तो फेरस क्या Fe से दिखाएंगे और निकिल को दिखाएंगे Mi से, तो निकिल जो है ये निकिलेट कहलाएगा। और ध्यान देंगे आप, मान लो कोई और है, जैसे मान लीजिए अपने पास कांपर आ गया, तो कांपर को हम लोग कांपर ही कहते हैं, कांपर को आप कांपर ही कहेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव में आ गया, इसे क्या बोलेंगे आप क्यूप्रेट बोल देंगे, फिर इसका नाम क्यूप्रेट हो जाएगा। क्योंकि हमको अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हुआ, हमको लास्ट में ATE लगाना है, ATE, यही बात है बस। जैसे सिल्वर आ गया तो उसको अर्जेंटेट बोल देंगे आप। इस प्रकार से आपको लास्ट में ATE लगाना होता है, जैसे फेरेट हो गया, एंड निकिलेट हो गया, एंड क्यूप्रेट हो गया, इस प्रकार से। तो बस ये सिंपल से रूल है, आप ध्यान देंगे एक बार फिर से। देखिए रूल नंबर फर्स्ट ये था कि सबसे पहले आपको लिखना है धातु का नाम। अगर कोई स्फेयर के बाहर धातु है, आपको सबसे पहला काम करना है धातु का नाम लिखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप लिखेंगे लिगेंड्स का नाम। और लिगेंड्स का नाम कैसे लिखना है आपको, अल्फाबेट के क्रम में। अगर लिगेंड्स अधिक हुए तो, और हाँ, लिगेंड्स की संख्या को दिखानी है किस रूप में, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा के रूप में। एक बात और, अगर लिगेंड्स अपना द्विदंतुर या बहुदंतुर मतलब कि बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड हुआ, तो उस वाले केस में आप उसकी संख्या को 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ETC के फॉर्म में दिखाएंगे। लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद अब आप आ जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम पर, उसका नाम लिखेंगे आप। और हाँ, ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखना है, और ऑक्सीकरण संख्या को आप दिखाएंगे रोमन संख्या में। ये था इसका रूल। एक लास्ट रूल ये बोला गया था आपको कि यदि जो अपना कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उस वाले केस में आप जो CMA का नाम लिखेंगे उसके लास्ट में ATE लगा देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया। फेरस को फेरेट कर देंगे, निकिल को निकिलेट कर देंगे, और कापर को क्यूप्रेट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप नाम बनाएंगे तो किसी का भी नाम बन सकता है। ध्यान देंगे, मैं एक बार शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि नेम कैसे बनाते हैं।
फिर उसको कुछ लिगेंड्स के नाम लिख लेंगे आप, बस आ जाएगा। तो नेमिंग करना बहुत ही आसान है इस वाले केस में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल 6-7 के नियम था बस। देखिए पहला काम करना आपको लिखना है सिंपल, पहला काम करना आपको लिखना है मेटल्स का नाम, अगर दिया है तो आप लिख लेंगे मेटल्स का नाम, ये पहला पॉइंट। प्लस अब सेकंड काम क्या करेंगे, आप लिखेंगे लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे संख्या के साथ में, संख्या के साथ में। संख्या कैसे आप लिख सकते हैं इसको, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा और 5 के लिए बोलेंगे इसको पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ये लिखवाया था। और देखिए अगर ये जो लिगेंड्स है अगर ये बहुदंतुर हुआ तो इस वाले केस में 2 के लिए डिस कहेंगे, 3 के लिए ट्रिस कहेंगे, ट्रिस, और 4 के लिए आप टेट्राकिस कहोगे, टेट्राकिस, और 5 के लिए पेंटाकिस, हेक्साकिस, ऐसे होता है। तो ये हो गया। एंड इसके बाद आप लिखेंगे सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो सीएमए का नाम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के साथ में, प्लस ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में आप लिख लेंगे सीएमए का नाम। और ध्यान देंगे सीएमए के नाम में क्या होगा, आप सीएमए में अगर नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव में दिक्कत नहीं है, अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हुआ तो, अगर कॉम्प्लेक्स अपना नेगेटिव हुआ, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स मतलब कैसे होगा, जब उसमें कोई धातु रहेगा, मेटल्स रहेगा तभी होगा। तो अगर कोई नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पहचानने का तरीका देखो क्या है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है ना, सीधा सीधा है कि अगर कोई धातु पहले जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव है, क्योंकि धातु पॉजिटिव होता है, जब निकलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा अगला, तो इसलिए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आपको लास्ट में सीएमए के लास्ट में एटीई लगा देना है, बस हो गया। और लास्ट में आप लिखेंगे अधातु का नाम, जिसको बोलेंगे एनायन, एनायन। देखिए ये पूरा सिंपल फॉर्म में है, आपको लिखना पहले मेटल्स का नाम, लिगेंड्स का नाम, सीएमए का नाम और एनायन का नाम। एनायन माने नॉन मेटल्स का नाम, अब इसको बोलते हैं कि नॉन मेटल्स भी कर सकते हैं इसको, तो आप लिख लेंगे नॉन मेटल्स का नाम। देखिए ये कैटायन होता है, उसको हम लोग एनायन कहते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में आपको लिखना है मेटल्स का नाम, फिर लिगेंड्स का नाम, फिर सीएमए का नाम, और फिर लिखेंगे आप नॉन मेटल्स का नाम। बस इतना करेंगे हो जाएगा। छोटे मोटे बीच में हल्के फुल्के नियम है। नियम क्या है कि जब आप लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो संख्या को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के रूप में दिखाएंगे। कब दिखाएंगे, अगर एक दंतुर है तो, अगर वो द्विदंतुर या बहुदंतुर हुआ तो उस वाले केस में नहीं, उस वाले केस में डिस, ट्रिस, टेट्रा, किस दिखाना यार। और देखिए अगर सीएमए, अब सीएमए पर आ जाएंगे तो सीएमए का नाम लिखना, आपको नॉर्मली नाम लिखना है, जो रहेगा आप नाम लिख देंगे, लेकिन हाँ ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। और अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हुआ तो लास्ट में आप 8 भी लगा देंगे, 8। और सबसे अंत में आपको लिखना है नॉन मेटल का नाम, अगर दिया है तो, बस अपना नाम बन गया। इस प्रकार से आप नाम बनाएंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उसको लगा के दिखा रहे हैं कैसे नाम बनाएंगे। उसके बाद लिगेंड्स का नाम आपको लिखवा देना है। लिगेंड्स का नाम आप देख लीजिए क्या क्या होता है। बस लिगेंड्स का नाम अगर आपको पता हो गया, और अगर आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम पता हो गया, लिगेंड्स का नाम क्या होता है, सीएमए का नाम क्या होता है पता हो गया, तो ऑटोमेटिक आप किसी का भी नाम बना सकते हो। तो लिगेंड्स का नाम लिख लेते हैं हम लोग। लिगेंड्स का नाम लिखने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जो रूल लिखा गया फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए जैसे मैं वही ले रहा हूँ अपने पास K4Fe6, K4FeCN6, ये अपने पास एक कंपाउंड है, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड कह देते हैं। देखो सिंपल नाम, इसको बोलेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लेकिन रियल में आईयूपीएसी नाम में क्या होगा, इसको चेक करते हैं। देखिए आईयूपीएसी में इसका नाम क्या हो सकता है। देखिए पहला काम करके हम आपको धातु का नाम लिखना है, तो ये क्या है पोटेशियम, अब लिखेंगे पोटेशियम। तो अब लिखेंगे पहले पोटेशियम, पोटेशियम। फिर आपको लिखना है लिगेंड्स का नाम। लिगेंड्स कौन है, साइनाइड, साइनाइड को बोलते हैं साइनो, लेकिन साइनो है कितना अच्छा है, तो 6 के लिए क्या बोलेंगे आप, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। अब इसे क्या बोलेंगे आप, साइनो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, ये हो गया। अब आपको लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। देखिए हेक्सा क्यों लिखे, क्योंकि जो साइनाइड है ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, तो आप इसको लिखेंगे साइन, हेक्सा साइनो। अब लिखेंगे आप सीएमए का नाम, ये क्या है, फेरस, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरस,
फेरस, ये हो गया। अब आपको लिखना है क्या, ऑक्सीकरण संख्या। देखिए अच्छा एक मिनट ध्यान देंगे आप, पोटेशियम हेक्सासाइनो कितना नाम हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनो। आपको ध्यान देना है, आपको लिखना क्या, सीएमए का नाम। तो इतना करने के बाद हम लिखेंगे सीएमए का नाम। एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि जो सीएमए है ना जी, जो सीएमए है वो तो फेरस है, फेरस आयरन। लेकिन ये जो है कॉम्प्लेक्स पूरा ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि इसके पास धन आयन है, टूटेगा प्लस जाएंगे माइनस आ जाएंगे, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में हम लोग एट लगाते हैं, इसलिए फेरस को फेरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा फेरेट। फेरेट। अब आ जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या पर, वो कितना आएगा, देखिए पोटेशियम का होता है 1 + 1, तो 4 × 1 = 4 प्लस 4 हो जाएगा, और Cn का होता है -1, तो -6 हो जाएगा। देखिए +4 और -6, आप इसको घटा देंगे तो -2 बचेगा इधर, -2 को ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो +2 हो जाएगा, +2। तो आयरन जो है +2 की अवस्था में, अब +2 कैसे आ गया, ऑक्सीकरण संख्या K4Fe6 में आयरन का +2 होगा। देखिए अगर ऑक्सीकरण संख्या में डाउट आपको हो तो इसके पहले का जो वीडियो है 5वां लेक्चर, उसको देख लेंगे, सब कंफर्म हो जाएगा कैसे कैसे मैं निकाल रहा हूँ। तो ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगा, आप फेरेट लिख लेंगे सेकेंड, रोमन संख्या में सेकेंड। नाम बन गया, पढ़ लीजिए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये रियल नाम है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड कहते हैं। देखिए इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड्स का नाम बना सकते हो। जैसे मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, उनके नाम बना रहे हैं, तो नाम बनाने के बाद आपको लिगेंड्स का नाम फिर लिखवा देंगे। तो कुछ कंपाउंड्स के नाम हम लोग इस नियम से देखते हैं कि कैसे कैसे बनाएंगे। हाँ, इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या विशेष है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लीजिए, सब नाम बहुत सरल है, आ जाएंगे ऐसे। एग्जाम्पल लेते हैं K2NiCN4, तो K2NiCN4, देखिए इसका नाम आपको लिखना है आईयूसीएन नेम, K2NiCN4। पहला काम चेक कर लेंगे धातु है कि नहीं, क्योंकि पहले धातु का लिखना आपको, मेटल्स का नाम, तो मेटल्स है, तो लिख लेंगे आप मेटल्स का नाम पोटेशियम, तो आप लिख लेंगे इसको पोटेशियम, पोटेशियम। इसके लिए अच्छा पोटेशियम 2 है, हमको 2 से मतलब नहीं है, बस पोटेशियम, पोटेशियम। अब आ जाएंगे आप लिगेंड्स पे, तो लिगेंड्स कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4 के लिए टेट्रा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा साइनो, सीएम को बोलेंगे आप साइनो, पोटेशियम टेट्रा साइनो। और देखिए ध्यान देंगे आप लिखेंगे सीएमए का नाम, लेकिन उसके पहले चेक कर लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो कॉम्प्लेक्स ये है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसके पास धातु है, पहचानेंगे आप, अगर किसी के पास मेटल है मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। देखो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स वाले केस में आप लगा देंगे 8, तो इसको बोलेंगे निकिल। अब निकिल क्या बन जाएगा, निकिलेट, तो इसको बोल देंगे निकिलेट, निकिलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट। अब आ जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या पे, तो ऑक्सीकरण संख्या इसका हम निकालेंगे, 2 × 1 = 2 + 2 आएगा, 4 × 1 = 4 + 4 आएगा, 4 में से हटाएंगे 2 आ जाएगा, तो +2 की अवस्था में निकिलेट बोल देंगे आप सेकेंड। देखो ये नाम बन गया इसका, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट सेकेंड। इस प्रकार से नाम बनाएं, किसी का भी नाम बन जाएगा, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट सेकेंड। तो नाम लिखना बहुत ही आसान है। हाँ, एक काम करेंगे आप कुछ लिगेंड्स का नाम लिख लेंगे, कुछ लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड्स का नाम पता रहेगा, तो आप इसी के बेस पर किसी का भी नाम बना सकते हैं। तो कुछ लिगेंड्स के बारे में जानते हैं, और लिगेंड्स का नाम क्या क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए तो लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे आप, लिगेंड्स कौन कौन हो सकता है, ध्यान दीजिए। तो लिगेंड्स जो होता है OH- ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन बोलेंगे, और वैसे लिगेंड्स के फॉर्म में इसको बोलेंगे आप हाइड्रोक्सो, इसको बोलेंगे आप हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। एंड ध्यान देंगे अगर अपने पास आ गया है H-, तो इसको बोलेंगे, ये हाइड्रोजन है, इसको बोलेंगे हाइड्रो, हाइड्रो। लिगेंड्स का नाम ध्यान देंगे, हाइड्रोक्सो, इसको बोलेंगे आप हाइड्रो। और यदि अपने पास कोई हाइड्रोजन आएगा, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, इसको बोलेंगे फ्लोरो, फ्लोरो।
फ्लोरो को बोलते हैं फ्लूओरो, फ्लोरो। ऐसे अगर आ जाएगा Cl माइनस, इसको बोलेंगे क्लोरो, Cl माइनस को बोलेंगे क्लोरो। ऐसे अगर आ गया Br माइनस, तो इसको बोल देंगे आप ब्रोमो, ब्रोमो। और ऐसे ही अगर आ गया Cn माइनस, तो इसको बोल देंगे आप साइनो, साइनो, Cn माइनस को बोल देंगे साइनो। और ऐसे ही अगर अपने पास आ गया NO2 माइनस, इसको बोल देंगे आप नाइट्रो, नाइट्रो या नाइट्रीटो, नाइट्रीटो या नाइट्रो कुछ भी मेरे कोई दिक्कत नहीं है। तो NO2 माइनस को बोल देंगे नाइट्रो। यदि आ गया अपने पास O डबल माइनस, तो इसको बोल देंगे आप ऑक्सो, O डबल माइनस को बोलेंगे आप ऑक्सो। एंड अगर O2 डबल माइनस आ गया, इसको बोल देंगे पराक्सो, इसको बोल देंगे पराक्सो। एंड ऐसे ही यदि अपने पास आ गया N3 माइनस, तो इसको बोल देंगे आप एजो, एजो। एंड CO3 डबल माइनस आ गया, इसको बोल देंगे आप कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। देखिए वो हाइड्रोक्सो, हाइड्रो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, नाइट्रो, ऑक्सो, पराक्सो, एजो एंड कार्बोनेटो। देखिए सब में माइनस है, जितने माइनस हैं देखिए कंपाउंड्स सब में, लिगेंड्स में सब में माइनस है। जितने माइनस होते हैं ना, उसमें बाद में आपको ओ लगाना होता है, ओ। जैसे हाइड्रोक्सो, हाइड्रो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, नाइट्रो, ऑक्सो, पराक्सो, एजो, कार्बोनेटो, सब में आपको लास्ट में ओ लगाना ही पड़ेगा माइनस वाले केस में। तो ये सभी, इन सबको बोलेंगे आप नेगेटिव लिगेंड्स, ये सब नेगेटिव लिगेंड्स है। नेगेटिव लिगेंड्स में आपको लास्ट में ओ लगाना पड़ता है। लेट आयन COO माइनस एंड सिंगल बॉन्ड COO माइनस, तो इसको बोलेंगे ये ऑक्सिलेट, इसको बोलेंगे ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। एंड GLY, अगर अपने पास GLY है, इसको बोलेंगे ग्लाइसिनेटो, ये ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। GLY को बोलेंगे आप ग्लाइसिनेटो। तो यदि NH2 माइनस, NH2 माइनस आ गया, तो इसको बोलेंगे आइडो, NH2 माइनस को बोल देंगे आप एमाइडो। और ऐसे ही अगर NH माइनस आ गया, तब तो आप इसको बोल देंगे आइमाइडो, आइमाइडो। ध्यान देंगे क्योंकि लिगेंड्स में गलती होती है। देखो अगर NH2 माइनस है तो इसको एमाइडो बोलेंगे, और अगर NH माइनस इसको हम लोग आइमाइडो कहेंगे, एमाइडो एंड आई। अगर SCN माइनस आ जाए तो इसको थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। एंड ऐसे ही यदि H2O3 डबल माइनस आ जाएगा तो इसको बोलेंगे आप थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। देखिए सभी नेगेटिव लिगेंड्स की बात करेंगे एक बार फिर से। नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, OH माइनस को हाइड्रोक्सो बोलेंगे, H माइनस को हाइड्रो, F माइनस को फ्लूओरो, एंड Cl माइनस को बोलेंगे क्लोरो, Br को बोलेंगे ब्रोमो। एंड ध्यान दीजिए आप Cn माइनस को बोलेंगे साइनो। एंड ऐसे नहीं, अगर अपने पास NO2 आएगा उसको नाइट्रो या नाइट्रीटो बोलते हैं। और अगला देख लीजिए, अगर O डबल माइनस है तो ऑक्सो बोलेंगे, अगर O2 डबल माइनस है तो उसको पराक्सो बोलेंगे। N3 माइनस को एजो, क्योंकि ये एजोनियम आयन होता है। CO3 कार्बोनेट आयन है, इसको कार्बोनेटो कहेंगे आप। ये ऑक्सिलेट आयन है, इसको ऑक्सिलेटो कहेंगे। GLY ग्लाइसिनेटो है, इसको ग्लाइसिनेटो ही बोलते हैं। NH2 माइनस को हम लोग एमाइडो बोलेंगे, NH माइनस को हम लोग आइमाइडो बोलेंगे, SCN माइनस को थायोसाइनेटो बोलेंगे, H2O3 डबल माइनस को थायोसल्फेटो बोलेंगे। अच्छा, जितने भी हैं सभी नेगेटिव लिगेंड्स हैं, और सभी नेगेटिव लिगेंड्स की खास बात ये होती है कि उसमें लास्ट में आप O लगा देंगे, O। देखिए हाइड्रोक्सो, हाइड्रो, ऑक्सो, पराक्सो, एजो, कार्बोनेटो, सब में आप O लगा देंगे, इनका नाम बन जाएगा। तो ये लिगेंड्स के नॉर्मली जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलेंगे आप और कुछ लिख लेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। न्यूट्रल लिगेंड्स भी कुछ होते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड्स का आप नाम लिख लीजिए। न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम, जैसे न्यूट्रल लिगेंड माने जिस पर कोई चार्ज ना हो, ये तो नेगेटिव वाले थे। अब न्यूट्रल लिगेंड में कोई चार्ज नहीं, जैसे मान लीजिए अपने पास NH3 है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमीन। इसमें कुछ नहीं करना, आपको नाम तो नाम लिखना है एमीन।
NH3 को बोलेंगे एमीन। ऐसे अगर जल है H2O तो इसको बोलेंगे आप एक्वा। एक्वा देखो AQUA एक्वा। और ऐसे ही अगर अपने पास CO है इसको बोलेंगे कार्बोनील। कार्बोनील। ऐसे अगर अपने पास NO है इसको बोलेंगे नाइट्रोसील। नाइट्रोसील। तो अगर अपने पास कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो इसमें कुछ नहीं करना, कुछ सिंपल नाम एमीन, एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, ये सब होते हैं। और हाँ, अगर अपने पास कोई निगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स आ गया तो अगर पॉजिटिव लिगेंड्स आ गया तो क्या करेंगे आप, तो उसके लास्ट में आपको IUM लगाना पड़ेगा। IUM। जैसे देखिए अगर बोला जाए आपको H3O+ का नाम लिखिए, जिसको बोलेंगे आप हाइड्रोनियम। इसको बोलेंगे आप हाइड्रोनियम। अगर आपके पास दिए Cl-, इसको बोलेंगे क्लोरोनियम। देखो वहां पर हम लोग क्लोरो बोले थे और यहाँ पर सीमेंट्स बोले क्लोरोनियम। क्लोरोनियम। लास्ट में आपको IUM लगाना है। ऐसा लगा दे F-, ध्यान देंगे आप, प्लस आ जाए इसको बोलेंगे फ्लोरोनियम। फ्लूओरोनियम। फ्लोरोनियम। ध्यान देंगे अगर कोई भी पॉजिटिव वाले केस में तो उसमें आप लास्ट में आपको IUM लगाना है। देखिए अगर नेगेटिव लिगेंड्स था हम लोग उसमें लगाए थे O, लास्ट में O लगाए थे। और न्यूट्रल वाले में कुछ नहीं, सेम से लिखना होता है जैसे हम लिखा गया था, एमीन, एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल। लेकिन हाँ पॉजिटिव वाले लिगेंड्स में आप IUM लगा देंगे, IUM। जैसे हाइड्रोनियम, क्लोरोनियम, फ्लूओरोनियम, ऐसे जितने भी आएंगे आप लास्ट में लगा देंगे IUM, कुछ भी रहेगा। तो ये इनका नेम हो गया। अब आपको लिगेंड्स का भी नाम हो गया, मालूम हो गया। और सेंट्रल मेटल एटम का नाम देखिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट ही सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यही सब हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हीं को बोलेंगे, ये तो बनाएंगे, इसका नाम तो पहले से पता है। बस हाँ आपको एट लगाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आएगा तो बस उसके बेस पर आप किसी का भी नाम आप बना सकते हैं।